आज मैं कुछ सैद्धांतिक विषयों पर बात करना चाहता हूँ। राक्षस के सींग नहीं होते। राक्षस और इंसान, मानव, शैतान और इंसान के बीच में क्या भेद और प्रतिक्रिया होती है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। देखिए, प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है और राक्षस हमारे शरीर में भी है और बाहर भी है। जो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वे सामाजिक राक्षस हैं और जितने हमारे शरीर में वायरस हैं वे हमारे शरीर के अंदर के राक्षस हैं। हमारे अंदर के शरीर से लड़ने के लिए हम बाहर से वैक्सीन इत्यादि लेकर या अपने जो हमारी सेना है उसको स्ट्रॉन्ग करके हम उनसे लड़ते हैं और इस शरीर का बचाव करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाहर की दुनिया में भी समाज को, मानवता को बचाने के लिए हम इन जिहादी, तबलीगी, जितने भी तौबे राक्षस लोग, शैतान लोग, ISIS जो बाहर संगठन बनाकर लड़ते हैं और समाज का विनाश करते हैं, उसको रोकने के लिए यही तरीका है कि जिस प्रकार वे राक्षस लोग संगठित रहते हैं, एक होकर आगे बढ़ते हैं और जितने भी लूप होल्स संविधान में हैं उन सब का फ़ायदा उठाते हैं। भारत का संविधान लचीला है, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया का सबसे लचीला है और उसी की लूप होल्स का लाभ लेकर ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। हमने इनसे बचने के लिए अपने संविधान की लूप होल्स को ठीक करना है। एक काम ये सरकार का है, समाज दबाव बनाए। दूसरा, हम संगठित रहें। जितने भी लोग अपने आप को इंसान समझते हैं, मानव समझते हैं, मानवता को बचाने के लिए उन्हें संगठन के साथ रहना होगा। किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ें, संगठित रहें, संगठन की आवाज़ पर एक साथ बाहर आएँ, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो राक्षसों से बचने का तरीका हो, कोई भी तरीका हो। जो आपका नेता है संगठन का, वो वीर हो, बहादुर हो, ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो। ये ध्यान रहे, जो भी हम अपना नेता चुनें वो वीर हो, बहादुर हो, पौरुष हो, उसके अंदर लड़ने मरने की उसके अंदर जज्बा हो, तभी वो हमें बचा पाएगा, अन्यथा हम नहीं बच सकेंगे। जितने भी सात्विक लोग हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वे ज्ञान के अहंकार में ही इसी प्रकार मारे जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। या तो आप बढ़ चढ़कर इन राक्षसों पर अटैक करें, अन्यथा वे करेंगे। आप नहीं करेंगे, आप चुप बैठे रहेंगे तो वे अवश्य आप पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। एक ने तो करना है, या तो वो करें, इससे बेहतर है कि आप ही कर दें। देखें वे कहाँ क्या गतिविधियां कर रहे हैं, नोट करें और आशंका पर ही एक्शन ले लें। कन्फर्म होने पर नहीं, आशंका पर ही आपको एक्शन लेना होगा, तभी आप इनसे जीत सकते हैं, इनको माइनॉरिटी में कर सकते हैं। राक्षस हमेशा से माइनॉरिटी में रहते आए हैं, ये कभी मेजॉरिटी में नहीं रहे। चाहे राम का काल हो, चाहे कृष्ण का काल हो, चाहे बुद्ध का काल हो और कोई भी समय रहा हो, ये राक्षस माइनॉरिटी में रहते आए हैं। माइनॉरिटी में समाज का भी भला है और इनका भी भला है, ये जीवन जी सकते हैं। जब जब ये मेजॉरिटी में हुए हैं, ताकत में हुए हैं, इन्होंने अपना भी जीना हराम किया है और पूरे समाज का जीना हराम किया है, जैसे आज कर रखा है। इंसानों की, मानवों की ये कमजोरी रही है सदा से कि वो जो आगे बढ़ जाते हैं राक्षसों की तरफ, फिर वो साम दाम दंड भेद से राक्षस माफ़ी मांग लेते हैं और उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। भारत में ही देखिए, जब कबालियों ने हमला किया कश्मीर में, तो हमारी सेना ने उसे दबा लिया और आगे बढ़ गई सेना, तो जवाहरलाल ने उन्हें रोक दिया वहाँ पर, क्योंकि वो नेता थे। एक गद्दार नेता ने उन्हें रोक दिया और वो सरदर्द बन गया कश्मीर। इसके अतिरिक्त और आप कहीं भी देखिए, अभी जैसे यहूदी इज़राइल आगे बढ़ रहा है
तो चिल्ला रहे हैं कि आगे नहीं, हम जितना इलाका ये दबा लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, और यदि दूसरा दबाता है तो इनको तकलीफ़ होती है। जैसे चाइना ने इलाका पहले कुछ दबाया भारत का 70 साल में, लेकिन अब फिर उसने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन पीछे हटा दिया। और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी। सज्जन पुरुषों का यही काम है कि वे आगे बढ़ें दुष्टों की ओर। भूतकाल में जितने भी लश्कर पश्चिम की तरफ से भारत में आए और बहुत से लश्करों को भारत ने हराया, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया उस हरामजादे को। क्या पृथ्वीराज चौहान ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी एक लश्कर लेकर वेस्ट की तरफ चलूं? वहाँ ऐसे 16 बार एक आदमी को हराने की बजाय ऐसे ऐसे 16 जिहादियों को वे मौत के घाट उतारते तो उसी समय काफ़ी शांति हो जाती। ऐसा हमने नहीं सोचा। अब लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा कि हमें इनकी ओर बढ़ना पड़ेगा। ये पॉकेट्स में रहते हैं और पॉकेट के अंदर जो आ जाता है उसको तमाम कर देते हैं उसका काम। तो इनकी पॉकेट्स को घेर करके चारों तरफ से इन पर दबाव बनाया जाए। इनकी पॉकेट्स को, जितनी भी हिंदुस्तान में पॉकेट्स हैं इनकी तबलीगियों की, उन पॉकेट्स को यूनियन टेरिटरी बना करके उन पर विशेष नज़र सेना की, ड्रोन से, कैमरे की रखी जाए और समाज भी चारों तरफ से इन पर दबाव बनाकर इनकी पॉकेट्स को तोड़े, इनको खंडित करे, इनको एकत्र ना रहने दे, इनको अलग अलग माइनॉरिटी में, हर क्षेत्र में, हर ज़िले में ये माइनॉरिटी में रहें, हर गांव में ये माइनॉरिटी में रहें, हर ब्लॉक में ये माइनॉरिटी में रहें, हर स्टेट में ये माइनॉरिटी में रहें। स्टेट्स में ये माइनॉरिटी में हैं, एक ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हिंदुस्तान के, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कई जगह ये मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करना होगा, क्योंकि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में हिंदू जो बहुजन समाज है उसके अकॉर्डिंग ही संविधान की रचना है। कहीं भी डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देनी है, ये संविधान का आदेश है। तो जहाँ कहीं डेमोग्राफी चेंज हो गई है उस डिस्ट्रिक्ट को काट कर, तोड़ कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलाया जाए, ताकि इनका किसी प्रकार का भी कोई प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी जीत ना सके। ये सरकार को पहल करनी होगी। जनता को इसका दबाव बनाना होगा सरकार के ऊपर कि ऐसी पॉकेट्स को तोड़कर, काटकर परिसीमन के जरिए एमएलए, एमपी किसी भी प्रकार का इनका न रहे, प्रतिनिधि न रहे, क्योंकि दुष्टों का, शैतानों का प्रतिनिधि किसी भी सभा में नहीं चाहिए। दुष्टों को किसी प्रकार का कोई पार्टी टिकट न दे इन जिहादी तबलीगियों को, और इसी प्रकार देश को बचाया जा सकता है, इसी प्रकार दुनिया को बचाया जा सकता है। यूएनओ से भी इन्हें बाहर किया जाए। ऑलमोस्ट आपने देखा है कि ये सभी, इनके जो देश हैं वे सारे के सारे लोकतंत्र को नहीं मानते। अधिकांश के अंदर तानाशाही है, और तानाशाह जो नेता है वो तानाशाही करेगा, वह गलती करेगा, क्योंकि उसका जन्म ही गलती के कारण हुआ है। अतः समझे पूरा विश्व इस ओर कि ये खतरा जो है छोटा नहीं है मानवता के ऊपर अब जो आया है, ये खतरा बहुत बड़ा है, और इसे बड़े चालाकी से, बड़ी हिम्मत से इज़राइल फेस कर रहा है। पूरा विश्व उसके साथ है और पूरा विश्व उसका समर्थन कर रहा है और करेगा, तभी दुनिया बच सकती है। और किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है। ये धोखे में है कि हम तलवार के बल पर आज भी जीत लेंगे, लेकिन अब तलवार का ज़माना चला गया है। वे इधर से रॉकेट दागते हैं, वहाँ से बम्बार्डमेंट होती है। इसी प्रकार इनके ऊपर एयर स्ट्राइक के जरिए ही इनकी पॉकेट्स को खंडित किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक बहुत आवश्यक है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सोचिए, अगर इनके पास धीरे धीरे ऐसे टेक्नोलॉजी भी चली गई तो आप क्या करेंगे। कुछ देशों ने प्रयासरत हैं परमाणु बम के लिए। अगर ऐसे मानसिकता तबलीगियों के पास यदि बम चला गया परमाणु, तो मानवता कहाँ बचेगी। आप छोटे छोटे स्टेट देख लीजिए, मेवात, दिल्ली के पास का इलाका, वहाँ ये हावी हैं
सज्जनों पर कैसे रोकेंगे आप? कैराना में हावी हैं, बंगाल में हावी हैं, केरला में हावी हैं, कश्मीर में भी धारा हटी है, लेकिन अभी वहाँ मेजॉरिटी में यही है। इनको हर जगह माइनॉरिटी में करना है, बस यही एक उद्देश्य। हर देश में माइनॉरिटी में करना है, यूएनओ में माइनॉरिटी में करना है। इनको माइनॉरिटी में ये सुखी रहेंगे और पूरी मानवता सुखी रहेगी। आप कैसे भी इनको माइनॉरिटी में करें, हर स्तर पर प्रयास किया जाए, सरकार भी प्रयास करे और संगठन जो दूसरे जो उदारवादी धर्म है, हिंदू जिसे आप कहें, जिसे नॉन मुस्लिम कहें, जितने भी काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वे एक होकर इनका मुकाबला करेंगे, तभी आप इनसे जीत पाएंगे। अगर बिखर कर मुकाबला करेंगे तो इनसे नहीं जीत पाएंगे। अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं दुनिया में, वे एक हो जाएं और इनको हर जगह माइनॉरिटी में करें। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही हम शांत रह सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े बल का प्रयोग करें। अगर ये हथियार का प्रयोग करते हैं तो अपने बचाव में हथियार का प्रयोग भी किया जाए। धन्यवाद। ओम।